नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। वह पति अपनी पत्नी से इतना दुखी था कि वह उसकी वजह से आए दिन उसके झगड़े होते थे। उसकी पत्नी इतना ज़्यादा बोलती थी, एक दूसरे से इतनी चुगली करती थी कि उसकी लड़ाइयाँ आस पड़ोस में होती ही रहती थी। इस वजह से वह पति इतना दुखी था। एक दिन वह पति अपनी पत्नी को लेकर एक जंगल की तरफ जाता है। वहाँ एक बौद्ध भिक्षुक का आश्रम था। वह उसे उस आश्रम में लेके जाता है। वह वहाँ जब उसे लेके जाता है तो वह उस बौद्ध भिक्षुक से कहता है कि हे गुरुवर, मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी आ गया हूँ। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारी पत्नी ने कि तुम इससे इतना दुखी हो। वह कहता है कि यह इतना ज़्यादा बोलती है और एक दूसरे से इतनी चुगलियाँ करती है कि इसकी वजह से आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती है। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं कि अच्छा, कम बोलना ही हमारे जीवन में अपनी भीतर की ऊर्जा को जानना होता है। वह बौद्ध भिक्षु कहता है कि मैं यह तुम्हें अपने आश्रम के एक अपने शिष्य की कहानी को बताता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें कितना कम बोलना चाहिए। यह बात सुनकर वह मनुष्य और उसकी पत्नी इस बात को सुनने के लिए कहते हैं कि हे गुरुवर, आप हमें यह कहानी सुनाइए। तब बौद्ध भिक्षुक कहता है कि मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य ऐसा था कि वह इतना ज़्यादा बोलता था कि बिना बोले उसको ऐसा लगता था कि वह कुछ खाए पिए बिना ही रह गया है। वह जब आश्रम से भिक्षा लेने किसी के यहाँ जाता था, वह वहाँ से भी नई नई कहानियाँ लेके आता था और आकर शिष्यों को सुनाता था। आपस में जब गुरु भाई बातें करते थे तो वह सबको नीचा दिखाता था और कहता था कि मैं एक महान शिष्य हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सब कुछ धन होने के बावजूद भी मैं आश्रम में आया और मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। अन्यथा मैं इस समाज को, इस संसार को जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों से बड़ा शिष्य हूँ। इसलिए इस बात पर आए दिन वह आपस में लड़ने झगड़ने के रूप में उतारू रहता था। एक दिन बौद्ध भिक्षुक ने बताया कि जब वह अपने शिष्यों के साथ बातें कर रहा था तो उसने उन सब से एक संकल्प लेने के लिए कहा। यह संकल्प 1 महीने तक लेना था। तब सभी शिष्यों ने कहा, ठीक है गुरुवर, हम कल आपको अपना संकल्प बता देंगे। तब गुरु ने उनसे फिर जब अगले दिन उनका संकल्प पूछा तो सब लोगों ने अपना अपना संकल्प बता दिया, लेकिन वह शिष्य अपने गुरु के पास बैठा रहा और उसने कहा कि हे गुरुवर, मैं कोई ऐसा संकल्प लेना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा हो, जिसे मैं अपने आप से नहीं ले पा रहा हूँ। आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसको पूरा करूँगा। गुरुदेव कहते हैं कि हे बालक, तुम जो संकल्प लेना चाहते हो अपने आप से ही अपना संकल्प लो। अगर मैं आपको कोई संकल्प दूंगा तो आप उसे पूरा नहीं कर पाओगे। तब वह शिष्य अपने आप को महान बनाने की चेष्टा में लग जाता है और कहता है, हे गुरुवर, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उस संकल्प को पूरा जरूर करूँगा। गुरुदेव कहते हैं, पूरा करना ना करना वो तुम्हारी स्वयं की इच्छा है, परंतु मैं तुम्हें एक संकल्प देता हूँ, तुम 1 महीने तक चुप रहोगे। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसा संकल्प दोगे जो बहुत ही महान और बहुत बड़ा होगा। गुरुदेव कहते हैं, यह संकल्प बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान है। अगर तुम इस संकल्प को लेते हो तो फिर तुम अपनी भीतर की शक्ति को पहचान जाओगे। वह कहता है, ठीक है गुरुवर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं इसे आसानी से पूरा कर लूँगा। ऐसा बोलकर वह कुटिया से बाहर चला जाता है। जब
एक दिन होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने जैसे कुछ खाना ही नहीं खाया हो। दूसरा दिन भी वह बिता देता है, उसे उसके अंदर ऐसी जकड़न सी महसूस होने लगती है कि वह अब फटने वाला है, उसके भीतर ही इतनी हलचल मची रहती है। फिर भी वह 2 दिन भी बिता देता है। फिर तीसरे दिन जब उससे नहीं रहा जाता, वह अपने गुरुदेव के पास जाता है और वह लिख कर अपने गुरुदेव को कहता है, हे गुरुवर, मैं बोलना चाहता हूँ। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो मेरे अंदर से मुझे ये आवाज़ें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं फट जाऊँगा। गुरुदेव कहते हैं, तुम्हारी स्वयं की इच्छा है, मैंने तुम्हें नहीं रोका। अगर तुम बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो और अपनी रोज की दिनचर्या में वापस लौट सकते हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प लेने का इरादा तुम्हारा था, इसलिए मैं तुम्हें बोलने के लिए नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि तुम चुप ही रहो। धीरे धीरे फिर वह वहाँ से चला जाता है और जाकर फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे ही बिताता है और फिर वह अपने गुरु के पास जाता है। जब वह अपने गुरु के पास जाता है तो फिर वह लिख कर बताता है, हे गुरुवर, मैं अब बाहर से तो चुप हो गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर की आवाज़, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क चिल्लाता रहता है, मैं उसे शांत नहीं कर पाता। मैं ऐसा क्या करूं कि जो ये सब शांत हो जाए। फिर वह गुरुदेव कहते हैं कि तुम बाहरी जो अपनी ऊर्जाएं जो बातचीत करते हैं लोग आपस में, उससे तुम एकांत में चले जाओ तो फिर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तब वह शिष्य अपनी कुटिया में ही रहता है, जो उसके दिनचर्या होती है उसे वह करता है और फिर वापस अपनी कुटिया में बैठ जाता है। लेकिन इससे भी उसे इस उसके मन, उसके मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती है। फिर वह अपने गुरुदेव के पास जाता है और इस बात को फिर से कहता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि हे बालक, अगर तुम बाहरी शांति को बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें एकांत में जाना होगा। जब तुम एकांत में चले जाओगे, ये बाहरी शोर, बाहरी ऊर्जा तुम्हें सुनाई नहीं देगी, तब तुम्हारा अंदर का जो मन है, जो मस्तिष्क है, वो अपने आप से शांत हो जाएगा। फिर वह शिष्य एक दिन जंगल की तरफ निकल पड़ता है और जंगल में बहुत दूर जाके किसी झरने के पास बैठ जाता है। जब वह उस झरने के पास बैठ जाता है तो इन दिनों वह अपने मन को शांत करने की कोशिश में लगा रहता है। इसी तरह से 15 दिन बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे 1 महीना हो जाता है। तब उसके गुरु भाई आश्रम में उसकी चिंता करने लगते हैं कि वह कहाँ चला गया। उसे ढूंढने के लिए उसके गुरु भाई जंगल में निकलते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता है उसे किसी शेर, जंगली जानवर ने खा लिया, इसलिए वह वापस आश्रम में नहीं आया। तब एक गुरु भाई अपने गुरुदेव से जाकर इस बारे में पूछता है कि हे गुरुवर, क्या अब वह गुरु भाई अब आश्रम नहीं आएगा? तब उसके गुरु उसे कहते हैं कि नहीं, वह आश्रम में अवश्य आएगा। वह शांति और एकांत को ढूंढने गया है, वो अपने मन को शांत करने गया है। ऐसा नहीं है, वह अवश्य आ जाएगा। लेकिन तब गुरु को भी चिंता होने लगी। तब गुरु ने भी उसे ढूंढना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन वह मनुष्य अपने आप ही जंगल से वापस लौट के आया। तब वह अपने गुरु भाइयों से बातें कर रहा था। उसके गुरु भाई भी यह सोचकर, देखकर एकदम अचंभित रह गए कि जो बालक यहाँ से गया था, यह वह नहीं है। इसके बोलने का, इसके बात करने का, यह बात तो कर रहा है लेकिन इसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इतनी मीठी आवाज़ से बात कर रहा था कि सोचकर सब लोग तंग रह गए। जब वह अब उन शिष्यों को उस अपने गुरु भाई से बात करने में मज़ा आ रहा था, लेकिन पहले जब वह बात करते थे तो उसकी बातों से घमंड ही छलकता था और हर वक्त लड़ाई में उतारू रहता था। अब उनको
एहसास हुआ कि यह बदल गया है। फिर वह उन लोगों से बात करके अपने गुरुदेव की कुटिया में चला गया। तब वह अपने गुरु से बोला कि क्या अब मेरा संकल्प पूरा हो चुका है? तब गुरुदेव कहते हैं, नहीं, अभी तुम्हारा संकल्प चल रहा है। वह कहता है कि मेरे भीतर का सब कुछ शांत हो चुका है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलता, बल्कि मुझे एहसास हुआ जब मैं एक झरने के पास बैठा था कि मैं कितना गलत था। मैं सबको कुछ भी कह देता था। वो सारी आवाज़ें मेरे दिमाग में गूंज रही थी जब मैं किसी को कुछ भी कह देता था। मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना गलत था। मैं सबको कुछ भी कह देता था, अपने आप को ही बड़ा रखने की कोशिश करता था। मैं कभी भी किसी की इच्छाओं को नहीं सोचता था कि वो किस बात को किस तरीके से ले रहे हैं, बस अपनी ही बात को बड़ा करने के चक्कर में रहता था। हे गुरुवर, मैं इन सब चीज़ों को समझ गया हूँ और अब मेरे अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। धीरे-धीरे मेरा अंदर का जो भी मन मस्तिष्क है सब कुछ शांत हो गया है। तो तब गुरुवर कहते हैं कि तुमने अपनी बाहरी शक्ति को भीतर की तरफ मोड़ लिया है, इसलिए तुम्हारा संकल्प अब चलता ही रहेगा। तुमने जो संकल्प लिया है, अब ये है संकल्प पूरे जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्योंकि अब जो तुम्हारी बाहरी ऊर्जा जो तुम व्यर्थ कर रहे थे अपने जीवन में, तुमने उसे अपने जीवन का माध्यम बना लिया है। तुमने ढूंढ लिया है कि तुम क्या गलत कर रहे थे। तुमने सारी चीज़ें समझ ली है। अपने जीवन का महत्व तुमने समझ लिया है। ज़्यादा बोलने से तुम्हारी ऊर्जा का विनाश होता है। अगर तुम कम बोलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा तुम में सीमित हो जाती है और तुम्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते हैं, ये बहुत ही कम बोलते हैं और अपनी जो भी साधना होती है, ये किसी एकांत स्थान पर ही जाके करते हैं। इसलिए अब तुम धन्य हो गए हो। तुम जो भी तुम्हारी बाहरी गलतियाँ थी, जो भी तुम्हारे अंदर का पाप कर्म था, वो सब नष्ट हो चुका है। तुम्हारे कम बोलने की वजह से अब तुम बिल्कुल निष्पाप हो चुके हो। अब तुम्हें सिर्फ ज्ञान की बातें ही समझ में आएगी और तुम्हें जो भी दुनिया की व्यर्थ बातें हैं वो तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी। इसलिए हे शिष्य, अब तुम आराम से अपनी भक्ति भी कर सकते हो। तुम्हें उसमें भी विचलित नहीं होगा। तुम्हारा मन अब उन्हीं कामों में लगेगा जिन कामों में तुम अपने मन को लगाना चाहोगे। वह बोला, हाँ गुरुवर, अब मुझे किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होती है। मेरा शरीर, मन, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो चुका है। वह किसी चीज़ को भी अंदर से नहीं दोहराता और मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि मैं अब ज़्यादा बोलूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका है। मुझे अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं रह गई है। तब वह गुरुदेव कहते हैं कि जाओ, अब तुम अपनी कुटिया में जाके विश्राम करो। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है, इससे कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी कहानी आपके लिए लेके आते हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।